नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। कहते हैं कि कोई भी भूखा ना रहे त्योहार में, इसलिए भगवान खुद मूर्ति बनकर बिकने आ जाते हैं बाजार में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगभग 16 दिनों के बाद जो है प्रथम पूज्य गणेश जी, उनकी गणेश चतुर्थी मनाई जाएगी और हर घर में 10 दिनों तक उनकी पूजा की जाएगी। उनकी जो मूर्त है वो घरों में लाई जाती है, 10 दिनों तक उसकी पूजा की जाती है और 10 दिनों के बाद यानी अनंत चतुर्दशी को उनका विसर्जन किया जाता है। आज जहां पर मैं खड़ा हूं, जोधपुर की एक वो जगह है जहां इन मूर्तियों को आकार दिया जाता है। अलग अलग तरीके से इन मूर्तियों को जो है ढाला जाता है, इन मूर्तियों को बनाया जाता है और फिर जो भी खरीदना चाहता है वो खरीदार यहाँ पर आता है और अपनी पसंद की मूर्ति पसंद कर कर ले जाता है। जो ट्रेंडिंग में चलते हैं, यानी इस वक्त अभी लोगों के दिलों में घर कर चुके हैं प्रेमानंद जी महाराज, तो वो भी लोगों की डिमांड रहती है कि वैसी गणपति की मूर्ति बनाई जाए, या यूथ अगर देखना पसंद करता है, हाल ही में आई पुष्पा मूवी, वैसी मूर्तियां बनाने का ऑर्डर मिले तो वैसी मूर्तियां भी बनाई जाती है। और अलग अलग जो लोगों की डिमांड रहती है, जैसी मूर्तियां बनवानी होती है वो पहले यहाँ पर डिमांड की जाती है और वैसी अनेकों नेक मूर्तियां जो है यहाँ बाजार में बनकर तैयार हो जाती है। अभी एक मूर्ति मैं आपको दिखाता हूँ, हाल फिलहाल जो अधूरी है, कलर होना बाकी है। ये मूर्ति अगर आप देखेंगे तो ये मूर्ति बताई जा रही है जो प्रेमानंद जी महाराज है। ये प्रेमानंद जी महाराज के आधार पर ये गणपति बप्पा की मूर्ति बनाई गई और ऐसी कई मूर्तियां जो है बनकर तैयार हो रही है। इन मूर्ति को आकार देने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी ये मूर्तियां बनाने वाले कारीगर जो हैं वो हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम है आपका? शंकर चौहान बावरी। शंकर जी, कितने सालों से ये मूर्तियां बनाने का काम कर रहे हैं आप? हमारी पीढ़ियां, हमारी पूरी कौम यही काम करती है। अच्छा, पीढ़ी दर पीढ़ी आपका काम है, दादाजी, फिर पिताजी, फिर आप, आपके बच्चे, परिवार, मेरे पोता पोती भी ये भी काम कर रहे हैं बचपन से। ट्रेनिंग बचपन से हम लेते रहते हैं और हमारा दादाजी यही काम करते थे, पिताजी यही करते थे, बहू है, बेटी है, सारा यही काम करते हैं। पूरी हमारी कौम यही काम करती है मूर्ति का। अच्छा, हमको चुनौती पसंद है, जैसे कि ऑर्डर कोई मूर्ति का देवे, फोटो ला के देवे, या कोई बड़ी मूर्ति या कैसी भी मूर्ति हो तो जो नामुमकिन है वो हम मुमकिन कर सकते हैं, बना सकते हैं। मतलब कैसी भी, जैसे अगर आपको बताइए कि पुष्पा राज बनाना है, प्रेमानंद जी महाराज अगर बनाने हैं, या अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो बनाने, वैसी मूर्तियां आप डिजाइन कर देते हैं गणपति के आकार में? हाँ, गणपति जी के आकार में कर सकते हैं, आकार शिव जी के आकार में, पुष्पा राज के आकार में। अब ये प्रेमानंद जी के किसी ने ऑर्डर दिया कस्टमर ने, तो प्रेमानंद जी के बनाई। एक वो डगरू सेठ की है। कितने दिनों में ये मूर्तियां जो है बनकर तैयार हो जाती है? मिट्टी की मूर्ति में टाइम लगता है, कम से कम एक मूर्ति में 5, 7, 10 दिन लग जाता है छोटी मूर्ति में, और जितनी बड़ी हो उतना ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे पीओपी का सरकार ने मना कर रखा है कि पीओपी की मूर्तियां नहीं बनेगी क्योंकि वो जो अजलीय जीव जंतु है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उसके बाद कितनी मुश्किलें आई जब आपको पीओपी की मूर्तियां बनाने को मना कर दिया गया? मुश्किलें तो आती है, गरीब आदमी, उनकी रोजी रोटी वो पीओपी की मूर्तियों से चलती थी। अब सरकार ने मना किया तो वो बेचारे काफ़ी मुश्किलों में है और सरकार कोई सहायता उनकी कर नहीं रही है। जो चल रहा है गाड़ा उनका तो चल रहा है, जो परेशानी में है वो परेशानी में है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो कांकाणी में हाल फिलहाल हिरण की जो मूर्ति लगी है, यानी कहा जाता है कि जहां पर फिल्म अभिनेता सलमान खान ने हिरण मारा वहीं पर उसकी मूर्ति लगाई गई, वो मूर्ति भी आपके द्वारा बनाई गई थी? हाँ, वो यही बनी थी, यही मेरे घर पर हमने बनाई थी। तो मेरे भांजे, बच्चे वगैरह हम सब ने मिलकर बनाई थी। वो 800 किलो की मूर्ति थी, सीमेंट बजरी की बनी हुई। उसकी कॉपी तैयार की गई? हाँ, उसकी कॉपी तैयार की गई, कॉपी अभी भी पड़ी है मेरे पास। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगा, ये जो आप मूर्तियां बनाते हैं वो जोधपुर राजस्थान तक ही सीमित रहती है या बाहर विदेशों के मेहमान जो है वो भी इसको पसंद करते हैं और यहाँ से ले जाना चाहते हैं? जैसे जैसे पता चल रहा है, लोग आ रहे हैं लेने के लिए बाहर से भी, तो उनको ऑर्डर से बना के दे रहे, जा रही है बाहर। कुछ मुश्किलें, कुछ परेशानियां होती है आपके समाज को? हाँ, काफ़ी परेशानी होती है। आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा परेशानी आर्टिस्ट को है, सरकार को ध्यान रखना चाहिए। मेरा एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं राजस्थान सरकार को, जो आर्टिस्टों की कदर करे और उनकी परेशानी को समझे, ताकि वो बेचारे परेशानी में ना आए ज़्यादा और काम करने में मुश्किल कम हो।
तो देखिए पीछे एक दीदी है जो मूर्तियां लगभग तैयार कर चुकी है और मूर्तियों को नया एक आकार देने की कोशिश की जा रही है। दीदी कितने सालों से आप ये काम कर रहे हैं? अच्छा आप बताएं, आप कितने सालों से ये काम कर रहे हैं, मूर्ति को आकार दे रहे हैं? बचपन से। अच्छा, बचपन से। हाँ। सीखते हैं कहीं से आप या जो आपने देखा है अपने पेरेंट्स से वही आप फिर बनाना शुरू करते हैं? हाँ वही बनाते हैं। हाँ वही बनाते हैं। और यहाँ पर कुछ कस्टमर भी हैं जो अपनी पसंद की मूर्तियाँ बनवाने आए हैं, अपनी पसंद का ऑर्डर देते हैं। अच्छा मूर्ति लेना आए हैं आप? यस। कैसी मूर्ति इस बार आपने पसंद की है? इस बार मैंने डगरू सेठ की मूर्ति पसंद की है। इनको मैं पहले ही 1 महीने 2 महीने पहले ही इनको ऑर्डर दे देता हूँ कि मिट्टी की मूर्ति है, बारिश वगैरह आती है, इनको भी यहाँ परेशानी होती है तो उसमें टाइम लगता है सूखने में, तो मैं इनको 1-2 महीने पहले ही ऑर्डर दे देता हूँ। तो हर बार नई मूर्तियाँ बनवाते हैं या एक फिक्स मूर्ति आपने सोच रखी होती है? नहीं नहीं, हर बार मैं नई आकार की मूर्तियाँ बनवाता हूँ, नए नए स्वरूप बनाता हूँ। कभी पिछले साल श्रीनाथ जी भगवान की बनाई, तो उससे पिछले कृष्ण भगवान की, हर बार अलग अलग मूर्तियाँ बनवाता रहता हूँ। तो होती है मुश्किलें विसर्जन करने में, क्योंकि इस बार सरकार ने जो है तालाबों में मना कर रखा है, विसर्जन नहीं किया जाएगा। हाँ वैसे उन्होंने सही तो किया है, तालाब में ये जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है, मछलियाँ वगैरह, पानी खराब हो जाता है। घर पे भी हम लोग सब जने मिलकर पौधों में विसर्जन कर देते हैं। यहाँ की मिट्टी भी ले जाते हैं, वो पौधों में हो जाती है। ऐसे नहीं है कि मिट्टी बेकार है, मतलब अच्छा उपजाऊ है मिट्टी? उपजाऊ है आप मिट्टी। पौधे खराब नहीं करती? नहीं खराब नहीं हो गए, पौधे खराब नहीं होते। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ एक वो मूर्ति जो यूथ में काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, यूथ को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। ये देखेंगे जो गणपति बप्पा है उनको पुष्पा राज की तरह एक आकार दिया गया है, वैसे ही स्टाइल में उनको बैठाया गया है, वैसे ही एक सांचे में ढाला गया है ताकि एक कहीं ना कहीं मूर्त जो है पुष्पा राज, पुष्पा मूवी के अल्लू अर्जुन की तरह लगे। और दूसरा यहाँ पर बात करेंगे, एक और मूर्त है जो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है और इस मूर्ति को भगवान कृष्ण का आकार दिया गया। ऐसी अनेकों नेक मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पर बनकर तैयार हो रही है। और आखिरी में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने बीच में बात की थी जो मूर्तिकार हैं उनसे और पूछा था कि जो कांकानी में हिरण है उसकी मूर्ति भी आपने बनाई थी और उसकी मूर्ति की कॉपी जो है वो यहीं पर तैयार की गई थी और वो अभी भी यहीं पर पड़ी है। देखेंगे आप पीछे जो एक हिरण पड़ा है, पीछे ये रहा हिरण, एक ये हिरण जो आप देख रहे हैं वो वही हिरण है जो हाल फिलहाल कांकानी में वही लगाया गया है जहां बताया जाता है कि सलमान खान ने हिरण मारा था। ये हजारों मूर्तियां अब बनकर तैयार हो चुकी है और अब हर थोड़े दिनों से कोई ना कोई खरीदार अपनी पसंद की मूर्ति पसंद कर अपने घर ले जाएगा। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो है नवरात्रा जब आते हैं तो माँ दुर्गा की मूर्तियाँ भी, शेरों वाली माँ की मूर्तियाँ भी बनकर तैयार होने लग जाती है। इस कारीगरी के बारे में, इस कलाकारी के बारे में और इन आर्टिस्ट के बारे में, इन कलाकारों के बारे में आप क्या कहेंगे ज़रूर बताएं और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।